हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के कल्चर मीडियाज़ के बारे में कि कल्चर मीडियाज़ क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, कितने टाइप्स के कल्चर मीडियाज़ होते हैं और लास्ट में किस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए किस मीडिया का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कल्चर मीडियाज़ क्या होते हैं। कल्चर मीडिया इज़ एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी विच कंसिस्ट ऑल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब कल्चर मीडिया एक ऐसी चीज़ होती है जो लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती है और जो भी चीज़ें बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए चाहिए वो सब उसके अंदर होती है। अब हम जानते हैं कि कल्चर मीडियाज़ का यूज़ क्या होता है। दोस्तों, कल्चर मीडियाज़ के अंदर हम आर्टिफिशियल तरीके से बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं ताकि हम ये जान पाए कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी बीमारी कॉज कर रहा है और हम उसका इलाज कर सकें। अब हम जानते हैं कि मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, वैसे तो मीडिया बहुत टाइप्स के होते हैं लेकिन इन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कंसिस्टेंसी के बेस पर मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंसिस्टेंसी के बेस पर मीडिया 3 टाइप्स के होते हैं: सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया और लिक्विड मीडिया। हम सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड मीडिया। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये सॉलिड होता है। अब ये सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर अगार की कंसंट्रेशन 1.5 से 2% तक होती है। अब ये अगार क्या होता है? दोस्तों, अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है जो कि मीडिया को सॉलिड करने के काम आता है। दोस्तों, जो सॉलिड मीडियाज़ होते हैं इनका लेबोरेटरी में यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ इन्हीं मीडियाज़ का किया जाता है। सॉलिड मीडिया का यूज़ हम आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया और कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को स्टडी के लिए करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है: न्यूट्रिएंट अगार, मैकोंकी अगार, ब्लड अगार और क्लेड अगार। अब हम पढ़ते हैं सेमी सॉलिड मीडिया। दोस्तों, जो सेमी सॉलिड मीडिया होता है ना तो ये सॉलिड होता है ना ही ये लिक्विड होता है, क्योंकि इसके अंदर जो अगार की कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.2% से 0.5% तक। अब सेमी सॉलिड मीडिया का यूज़ हम बैक्टीरियल मोटिलिटी टेस्ट के लिए करते हैं और स्पेसिमेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी करते हैं कि हमें सैंपल को अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो हम सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर डालकर उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आसानी से। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि स्टुअर्ट्स मीडिया और मैनिटोल मोटिलिटी मीडिया। जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये मोटिलिटी टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है और स्टुअर्ट्स मीडिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं लिक्विड मीडिया की। दोस्तों, लिक्विड मीडिया के अंदर अगार की कंसंट्रेशन 0% होती है और इन्हें हम ब्रोथ के नाम से भी जानते हैं। इनका ज़्यादातर यूज़ हम बायोकेमिकल टेस्ट के लिए करते हैं जैसे कि MR टेस्ट, VP टेस्ट और कैटलिस्ट टेस्ट जो कि इकोलाई के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। और लिक्विड मीडिया के अंदर हम ब्लड कल्चर भी परफॉर्म करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि BHI, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूज़न, न्यूट्रिएंट ग्रोथ, पेप्टोन वाटर। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि कंसिस्टेंसी के बेस पर मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं: सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया और लिक्विड मीडिया। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर मीडिया 2 टाइप्स के होते हैं: एरोबिक और एनारोबिक। जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं एरोबिक मीडिया जैसे कि क्लेड अगार, मैकोंकी, ब्लड, चॉकलेट। जो भी मीडियाज़ होते हैं ज़्यादातर एरोबिक मीडियाज़ हैं। अब जिस मीडिया को अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो होते हैं एनारोबिक मीडिया जैसे कि रॉबर्टसन कुक्ड मीट अगार और नियोमाइसिन ब्लड अगार। एनारोबिक मीडियाज़ होते हैं वो ज़्यादातर स्पेशल केसेस में यूज़ किए जाते हैं किसी स्पेशल बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर मीडिया 7 टाइप्स के होते हैं जैसे कि बेसल मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया और लास्ट में स्टोरेज मीडिया। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसल मीडिया के बारे में। दोस्तों, इसको सिंपल मीडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता और ये सारे नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अभी नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होते हैं? नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया का मतलब वो बैक्टीरिया जिनको ग्रोथ के लिए कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती और फास्टिडियस बैक्टीरिया जिनको ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि ब्लड या सीरम। सेकंड नंबर पर आता है हमारा एनरिचमेंट मीडिया। दोस्तों, इसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि फास्टिडियस और नॉन फास्टिडियस दोनों बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। दोस्तों, इसके अंदर ब्लड या सीरम
ऐसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है ब्लड अगार, जिसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है, और चॉकलेट अगार। दोस्तों चॉकलेट अगार के अंदर भी ब्लड ही प्रेजेंट होता है, बस इसको थोड़ी एक्स्ट्रा हीट दी जाती है जिससे ये थोड़ा डार्क हो जाता है। अब थर्ड नंबर पर आता है सिलेक्टिव मीडिया। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि सिलेक्टिव मीडिया कुछ सिलेक्टेड बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही सपोर्ट करता है और बाकी सब बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब रोक देता है। इसका एग्जांपल है डीसीए अगार, जो कि साल्मोनेला और शिगेला बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, और मैकोंकी अगार जो कि एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। एंटेरोबैक्टीरियेसी एक फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं जो कि सारे ग्राम नेगेटिव होते हैं, जैसे कि इकोलाई, क्लेप्सिला, साल्मोनेला और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। और एल्जे मीडिया, लोस्टिन जेंसन मीडिया जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अब फोर्थ नंबर पर आता है एनरिचमेंट मीडिया। दोस्तों ये लिक्विड मीडियाज होते हैं और ये भी किसी स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही सपोर्ट करते हैं, बाकी सब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, जैसे कि सेलेनाइट एफ ग्रोथ जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, बाकी सबको इनहिबिट कर देता है। इसका यूज हम स्पेशल केसेस में करते हैं, जैसे कि स्टूल के सैंपल में इसको हम यूज करते हैं क्योंकि स्टूल के अंदर बहुत सारे टाइप्स के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब पांचवें नंबर पर आता है डिफरेंशियल मीडिया। जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि ये डिफरेंशिएट करता है, ये डिफरेंशिएट करता है कि लैक्टोस फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोस फर्मेंटिंग बैक्टीरिया कौन से हैं। इसका एग्जांपल है क्लेड अगार और मैकोंकी अगार। क्लेड अगार के अंदर जो भी लैक्टोस फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होगा वो येलो कलर शो करेगा, और जो भी नॉन लैक्टोस फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होगा उसके अंदर कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा। अब 6 नंबर पर आता है ट्रांसपोर्ट मीडिया। दोस्तों इनका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा सैंपल है वो खराब ना हो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। इसका एक एग्जांपल है स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और सबसे लास्ट में आता है स्टोरेज मीडिया। दोस्तों स्टोरेज मीडिया का यूज हम किसी भी टाइप के बैक्टीरिया को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ। हाँ तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं। जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। बेसल मीडिया जो कि सिंपल होता है, एनरिच्ड मीडिया जिसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, सिलेक्टिव मीडिया जो कि सिलेक्टिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, एनरिचमेंट मीडिया जो कि लिक्विड मीडिया होता है और ये भी किसी सिलेक्टेड बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, और डिफरेंशियल मीडिया जो कि डिफरेंशिएट करता है लैक्टोस फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोस फर्मेंटिंग बैक्टीरिया में, ट्रांसपोर्ट मीडिया जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, स्टोरेज मीडिया जो कि बैक्टीरिया को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। धन्यवाद।